नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने कई बीजेपी नेताओं के मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने के सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा है कि खुद से चाहने से तो ये नहीं होता है, जनता क्या चाहती है वो बहुत जरूरी है। और एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि 36 के 36 कौम को प्यार करना और उनका प्यार जिसे मिलेगा वही आगे चलकर राज करेगा। बता दें, राजस्थान बीजेपी में जबरदस्त भीतरी जंग चल रही है। कई नेता मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने की कतार में हैं, तो वहीं राज्य के समर्थक लगातार उनके समर्थन में आवाज उठाते रहते हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव से बमुश्किल एक हफ्ते पहले और कांग्रेस राजद के बीच चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन से बाहर हो गई है और सभी 40 सीटों पर उम्मीदवारों को 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि हम बिहार में महागठबंधन में नहीं हैं। इसका फैसला 16 अक्टूबर के बाद कुशेश्वर स्थान सीट को हमसे छीनने के बाद किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे गठबंधन का क्या फायदा है, दोनों दलों की विचार तालमेल नहीं खा रही हैं। बता दें, जिन सीटों पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ी थी उन सीटों पर अब उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये सीटें अब कांग्रेस को ना देकर आरजेडी ने भी इन पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद दोनों पार्टियों में मतभेद हो गए हैं। कांग्रेस नेता के बयान के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार जानता है कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया और लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन के सहयोगियों के लिए पदों का कैसे त्याग किया। वहीं पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस स्थिति के लिए कांग्रेस नेताओं को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को बिहार की जमीनी हकीकत नहीं पता है और ये दास जैसे नेताओं के कारण है कि कांग्रेस इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि वो आहत हैं, उनको एक क्षेत्रीय दल द्वारा अपमानित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में आमने सामने आ गए। इन दोनों नेताओं की फ्लाइट में मुलाकात की तस्वीर काफी अधिक साझा की जा रही है और इसमें दोनों नेताओं ने महामारी यात्रा नियमों के अनुरूप फेस मास्क पहने हुए हैं और विमान के अंदर एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी पार्टी की राज्यव्यापी यात्राओं को हरी झंडी दिखाने के लिए लखनऊ जा रही थीं, तो अखिलेश यादव दिल्ली के अपने दौरे के बाद वापस लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का तबादला कर दिया है। उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर के डीआईजी से हटाकर गोंडा के देवी पाटन रेंज के डीआईजी की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अग्रवाल अपनी नई पोस्टिंग के बावजूद एसआईटी के प्रमुख बने रहेंगे। नई पोस्टिंग ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि लखीमपुर खीरी जिला गोंडा रेंज के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि लखनऊ रेंज के अंतर्गत आता है। बता दें, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सहित 10 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के हमलावर होने के बाद अब कांग्रेस ने भी कैप्टन के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तान की महिला मित्र की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कनेक्शन की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस जांच के लिए कार्यवाहक डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को कहा गया है। डिप्टी सीएम रंधावा ने कहा कि हमने वीडियो देखी है जिसमें अरूसा आलम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोगों के साथ हैं। साथ ही रंधावा ने यह भी कहा कि कैप्टन साहब यही कहते रहे हैं कि सीमा पार से ड्रोन आ रहे हैं। रंधावा ने कहा कि मैं डीजीपी साहब से कहूंगा कि इसकी भी जांच करें कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मित्र अरूस आलम की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संबंध में जांच के ऐलान के बाद कैप्टन की प्रतिक्रिया आई। कैप्टन के बयान को उनके मीडिया सलाहकार रवींद्र ठुकराल ने ट्वीट कर बताया। उन्होंने कैप्टन के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा व्यक्तिगत हमले की आलोचना करते हुए कहा कि यह चिंताजनक है कि त्योहारों के मौसम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय पंजाब सरकार अब अमरिंदर सिंह की मित्र की निराधार जांच पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि अरूसा आलम भारत सरकार से उचित मंजूरी के बाद ही 16 साल से भारत आ रही हैं। वहीं कैप्टन की ओर से डिप्टी सीएम रंधावा को कहा गया है कि आप मेरी कैबिनेट में मंत्री थे, तब आपने कभी भी अरूसा आलम के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी।
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह कांग्रेस ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ के लिए अपना नया प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी महासचिव के तौर पर हरीश रावत के योगदान की सराहना करती है। उन्होंने कहा कि रावत ने इस पद से मुक्त होने का आग्रह किया था। वह अब उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने आज 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगने के बाद देश को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं, जबकि 16 सितंबर 2021 तक चीन में 216 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। गौरव वल्लभ ने कहा कि दुनिया के कितने देशों की आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है? ऐसे सिर्फ 2 देश हैं, भारत और चीन। ऐसे में टीकों की खुराक की संख्या की तुलना हम किसी 3 करोड़ की आबादी वाले देश से कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम मोदी के भाषण पर कहा कि नीम हकीम खतरा ए चांद, यानी अधूरा ज्ञान होना खतरे का सबब होता है। 100 करोड़ टीकों की खुराक पर जश्न मना रही सरकार पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने हमला बोला। वल्लभ ने कहा कि क्या महोत्सव का समय है ये, जब 50% आबादी को एक भी टीका नहीं लगा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ 21% आबादी को ही दोनों टीके लगे हैं, जबकि चीन में 1 महीने पहले ही 80% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। एनसीबी ने अभिनेत्री अनन्या पांडे से शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है। एक रिपोर्ट के अनुसार अनन्या ने कथित तौर पर ड्रग्स की आपूर्ति या उपयोग करने के आरोपों से इनकार किया। उन्हें कथित तौर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के फोन पर मिले व्हाट्सएप चैट के आधार पर तलब किया गया था। एएनआई ने एनसीबी के सूत्रों के हवाले से कहा है कि अनन्या से कथित तौर पर चैट को लेकर सवाल पूछे गए थे, जो ये संकेत देते थे कि उन्होंने आर्यन खान को ड्रग्स खरीदने में मदद की थी। इससे पहले एनसीबी ने गुरुवार को क्रूज ड्रग्स मामले की जांच के संदर्भ में अनन्या के मुंबई स्थित घर पर छापा मारा था और उनका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किया था। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 95 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 103 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके साथ ही पेट्रोल विमान के ईंधन से 35% अधिक महंगा हो गया है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 39 महिला सेना अधिकारियों को आखिरकार स्थायी कमीशन मिल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि 7 कार्य दिवसों के दौरान उन्हें नई सेवा का पद दिया जाए। कुल 71 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी स्थायी कमीशन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। पहले उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि 71 अधिकारियों में से 39 को स्थायी कमीशन के लिए योग्य पाया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खेली गई टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मैच अब अगले साल 1 से 5 जुलाई के बीच होगा। सीरीज का यह आखिरी और निर्णायक मैच भारतीय टीम के स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद नहीं हो पाया था। इस सीरीज में भारत फिलहाल 2-1 से आगे है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।